नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको रायपुर से दिखा देते हैं। सीएम भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। समय में जो सबसे बढ़िया चरखा जिनका बना था उसको 1 लाख रुपए पुरस्कार, उस समय 1 लाख रुपए, कितनी बड़ी बात। कृषि औजारों, पूरे दुनिया में कृषि औजार, ये खुरपी है, दराती है, रापा है, फावड़ा है, ये सबको खोजने के लिए पूरे दुनिया भर में भेजा गया। वो सारी चीजें वहां मगनलाल संग्रहालय में आपको मिलेगा कि हम कृषि को कैसे, हम कृषि यंत्रों को कैसे उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा हम व्यक्ति के जो क्षमता है उसमें वृद्धि कर सकें और उसके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट प्राप्त कर सकें, वो सारी चीजें हैं। और वो परंपरा को आज भी वहां के लोग जी रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, मैं पूछा तो नहीं हूं विभा दीदी से, लेकिन मैं जानता हूं वो जो साड़ी पहनी है ना, वो ऑर्गेनिक कपास की साड़ी है। वो जो कपास जहां वर्धा आश्रम में प्रयोग करते हैं वहां सूत कताई होता है और रंगाई होता है, वो सब ऑर्गेनिक। तो कपास उत्पादन करते हैं, उन किसानों को ज्यादा कीमत मिलता है जिसमें रासायनिक खाद नहीं डाली जाती। उसी प्रकार से सारे लोग बैठे हैं, जिसके बारे में थोड़ा बहुत जाना उसके बारे में बता दिया, जिसको आप सुने उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय साथियों, आज गांधी जी को हम लोग समझने के लिए, जानने के लिए, एक युवा गांधी कैसा रहा होगा, जिसके बारे में प्रदीप शर्मा जी ने थोड़ी चर्चा आपसे की। दरअसल में दुनिया में जितने भी क्रांति हुई है, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, वो बुजुर्गों से नहीं हुआ है, वो युवाओं से हुआ है। यदि गांधी जी को ट्रेन के डिब्बे से, फर्स्ट क्लास के डिब्बे से नहीं फेंका होता तो उसके मन में वो अपमान जो उसके हृदय में जो बसा, किस अपमान का मुझे बदला लेना है, बदला लेने के लिए तुरंत वो अंग्रेज अधिकारियों से लड़ाई झगड़ा उन्होंने नहीं किया। उस गुस्से को पाला उन्होंने पूरे जीवन भर, और देखा कि मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, पूरे दुनिया के साथ हो रहा है। जहां जहां अंग्रेजों का शासन है, जहां जहां साम्राज्यवाद है, वहां वहां जो उपनिवेश बने हैं, वहां उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। वो तो गए थे अफ्रीका वकालत करने, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां भी लोगों के साथ उसी प्रकार की बातें हो रही है। जो भारतीय गए हैं वो, और वहां जो अफ्रीकन रह रहे हैं उनके साथ लड़ाई की शुरुआत अफ्रीका से। और हमारे देश में तो बहुत मुश्किल है। घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध, जब तक कि हमारे लोग यहां से बाहर नहीं चले जाते ना, तब तक हम उसका मान नहीं करते। वो तो हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, हमारे गांव के, हमारे शहर का। यदि विवेकानंद जी शिकागो नहीं जाते और वहां धर्म सभा में अपनी बात नहीं कहते, तो फिर विवेकानंद नहीं रहते। बहुत सारे हजारों लाखों साधु हुए, उसमें से एक साधु और हो जाते। लेकिन जब शिकागो गए, वहां धर्म सभा में एड्रेस किया, पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया, और जो बातें उन्होंने कही पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई, तब जाके आपने विवेकानंद को हाथों हाथ लिया, उसके पीछे चलना शुरू किया। आजादी की लड़ाई बहुत सारे हमारे नेता लड़े। क्या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का योगदान कम है? बनर्जी साहब का कम है? कि गोखले साहब का कम है? या फिर अभी जिस पुस्तक का विमोचन हम लोगों ने किया 1857 के बारे में, उन नेताओं के योगदान कम है? लेकिन गांधी जी जब अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे थे, वो दूर से आवाज आ रही थी कि कोई एक गुजराती है, हिंदुस्तानी है, जो अफ्रीका में जाके वहां लड़ाई, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा है। चलिए, तो ये आप सुन रहे थे सीएम भूपेश बघेल को। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं, गुना से एक बड़ी खबर है। गड्ढे में डूबने से 3 बहनों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मुरम खोदने के लिए एक गड्ढा यहाँ पर बनाया गया था। खेलने के दौरान तीनों बहनें गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बाद चाचौड़ा में मातम पसरा हुआ है। गुना से जानकारी, गड्ढे में डूबने से 3 बहनों की मौत हो चुकी है। बड़ी लापरवाही, मुरम खोदने के लिए गड्ढा बनाया गया, लेकिन फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। खेलने के दौरान तीनों बहनें
गड्ढे में जा गिरी। आगे बढ़ते हैं टीकमगढ़ से अगली खबर। युवक को बांधकर उसको पीटा गया है। समिति प्रबंधक ने युवक की पिटाई की है। रस्सी से बांधकर लाठी से इस युवक को पीटा गया। ककरवाहा समिति प्रबंधक पर पिटाई का आरोप लग रहा है। आपको बता दें कि कोटे का अनाज मांगने के लिए ये युवक यहां पर पहुंचा था, लेकिन उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। तस्वीरें सामने आई हैं। समिति प्रबंधक ने युवक की पिटाई की है। रस्सी से बांधकर इस युवक को पूरी तरह पीटा गया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंदौर की, जहां पर गरबा पंडाल में युवक की पिटाई की गई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस युवक को पीटा है। आपको बता दें कि युवक पहचान छुपाकर गरबा पंडाल में पहुंचा था और उसके बाद युवक पर लड़कियों का वीडियो बनाने का भी आरोप है। अब तक 10 से ज्यादा युवकों की इसी तरह से पिटाई हुई है, पकड़े गए हैं गरबा पंडालों से। पहचान छुपाकर गरबा पंडाल में इस युवक ने एंट्री ली थी। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकायत पर रेड पड़ी है। बदनापुरा गांव से 3 लड़कियों को बरामद किया गया। 10 से 15 साल की 3 लड़कियां यहां से मिली हैं। क्राइम ब्रांच ने एक युवक को भी यहां से गिरफ्तार किया है। नाबालिगों की खरीद फरोख्त यहां पर हो रही थी, ऐसी जानकारी एडिशनल एसपी और सीएसपी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पूछ रहे थे कि माता पिता कहाँ हैं, तो उनमें से 6 संदेही लग रहे थे, लेकिन उनमें से हमने 3 ही अपने पास रखा जिनका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और जिसको वो लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी हम अच्छे से चाइल्ड सेल में हम लोग उनका पूछताछ करेंगे सही तरीके से, ताकि हम एक बार कंफर्म हो ले। अगर हम कंफर्म हो जाता है कि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल है या किसी अन्य अपराध का एंगल है, तो हम उस हिसाब से केस दर्ज। और इधर कवर्धा में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। गांव में डायरिया फैल चुका है और एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो चुकी है। दूषित पानी से डायरिया फैलने का अंदेशा, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। बड़ी बात यही बोरला ब्लॉक के मुड़खुसरी गांव का ये मामला है। कवर्धा से खबर आपको बता रहे हैं, डायरिया की वजह से यहाँ पर एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आगे बात करेंगे धमतरी की, जहां पर हाथियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस गांव के करीब 33 हाथियों का झुंड चहलकदमी कर रहा है। साथ ही आसपास के 6 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को जंगल की तरफ नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। सीता नदी रिजर्व फॉरेस्ट में कई दिनों से ये हाथी यहां पर डेरा डाल रखे हैं और वन विभाग की टीम लगातार इन पर निगरानी बनाए हुए है। और दूसरी तरफ अंबिकापुर में भी हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 11 हाथियों के दल ने 10 दिनों से उदयपुर क्षेत्र में डेरा जमाया हुआ है। शाम ढलते ही ये हाथी गांव में पहुंचते हैं और उत्पात मचाते हैं, घरों को तोड़ते हैं। साथ ही फसलों को भी ये हाथी लगातार नष्ट कर रहे हैं। तो विभाग की टीम ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की समझाइश लगातार दे रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंबिकापुर में देखिए किस तरह से हाथियों का उत्पात घरों को नुकसान पहुंचाया है, फसलों को नष्ट किया है। दूसरी तरफ वन विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अपने स्तर पर सावधानी बरतें, हाथियों के करीब ना जाएं। और दूसरी तरफ पेंड्रा में भालू ने हमला किया है। भालू के हमले में घायल था युवक, जिसे खेत में दवाई डालने के दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया। मौजूद लोगों ने भालू को खदेड़ा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही में युवक का इलाज लगातार जारी। मरवाही के चना डोंगरी की एक घटना है। पेंड्रा में भालू ने इस युवक पर हमला किया है। घायल अवस्था में स्वास्थ्य केंद्र में इस युवक का इलाज चल रहा है। और अब सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे राजधानी भोपाल से। खास कार्यक्रम का आयोजन सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंच चुके हैं। नशा मुक्ति अभियान जिसका आगाज आज होने जा रहा है। मानव श्रृंखलाएं बनाई जा रही हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं और नशा मुक्ति की शपथ ली जा रही है। नशे की बुराइयों और इससे मुक्ति के तौर तरीकों तथा स्वस्थ जीवन, स्वस्थ समाज की अवधारणा को रेखांकित करने के लिए स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला शुरू हो रहा है। इन प्रतियोगिताओं के अलावा मैराथन दौड़, नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया जा रहा है।
कि समाज में नशे से मुक्ति के संदेश को फैलाया जा सके। नशा मुक्त ग्राम पंचायतों को प्रति पंचायत 1 लाख रुपए की सम्मान राशि का प्रावधान मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। आम लोगों को नशाग्रस्त व्यक्ति के लक्षणों के प्रति जागरूक करने के लिए गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिससे वे अपने आसपास यदि कोई नशे से जुड़े हुए भाई बहन हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करें नशे से मुक्ति की तरफ आगे बढ़ने के लिए। और परिवारों को नशा मुक्त रखने के लिए सबसे अहम कदम मध्य प्रदेश में उठाया जा रहा है, वो है महिलाओं को सशक्त बनाने का। घर की महिला बहुत ही संवेदनशील होती है और घर में कोई भी नशा करे उसका सबसे अधिक प्रभाव घर की महिलाओं और बच्चों पे पड़ता है। अगर परिवार की धुरी महिला सेंसिटिव है, संवेदनशील है नशे और उसकी लत तथा उससे होने वाले तो ये कार्यक्रम लगातार जारी है। इस बीच सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं। सीएम भूपेश बघेल यहां पर संबोधित कर रहे हैं। गुलाम बना कर रखे थे, वो हमारी गुलामी कौन करेगा? और इस विचारधारा ने गांधी जी की हत्या की है, ये मैं मानता हूं कि उनका शोषण समाप्त हो जाएगा। तो जो श्रम का सम्मान गांधी जी ने कराया, उससे लाखों करोड़ों लोग उठ खड़े हुए, जुड़ते गए और फिर उसको हराना मुश्किल था। गांधी जी ने फिर सत्य और अहिंसा, जो पुरानी हमारी प्राचीन परंपराएं रही है, चाहे वो बुद्ध से लिया हो, चाहे महावीर से लिया हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस से जो उन्होंने ज्ञान लिया हो, उन सारी चीजों को अपने जीवन में धारण किया। आज मुश्किल यह है, उस समय में गांधी जी के साथ चल के आंदोलन किए, जेल गए, उसके साथ चल के कृषि किए, उसके साथ चल के उसके साथ बैठ के चरखा चलाया, उसके साथ बैठ के चमड़े के चप्पल बनाए, जूते बनाए। लेकिन बाद में हुआ क्या? बाद में हुआ ये कि हम गांधी जी के रास्ते पे चल नहीं पाए। इस कारण से शहर के बीच सबसे प्रतिष्ठित जो चौराहा है उसमें प्रतिष्ठित कर दिए और गांधी जी को माला पहना दिए, सूत का माला पहना दिए और प्रणाम कर लिए। जिसके रास्ते में नहीं चलना है उसको मूर्ति बना के पूजा करके प्रणाम करते। लेकिन आज आवश्यकता उसी की है, जो श्रम का सम्मान है उसे हमको करना है और वही काम आज हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। गांधी जी ने क्या कहा? आजादी मिलने के बाद हमें आजादी तो मिल गई, राजनीतिक रूप से हमको आजादी मिल गई। अब हम अंग्रेजों से शासित नहीं होंगे, हम हिंदुस्तानी शासन चलाएंगे। लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से आजादी प्राप्त करना बाकी है और वो प्रक्रिया निरंतर चला आ रहा है। इस दिशा में जितने पिछली सरकारें हैं सब काम किए, मैं किसी का आलोचना नहीं करूंगा, सबने काम किया। लेकिन आज फिर से जो युवा है वो देश के लिए समस्या बन गई, जबकि ये हमारी ताकत है। ये युवा है वो हमारी ताकत है। इस ऊर्जा को एक दिशा देने की आवश्यकता है। और दिशा देने के लिए हम लोगों को सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे, संगठित होकर काम करने होंगे और जिसमें हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण है, क्षमता है, उसे अवसर देना होगा उभरने के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए। आज हम लोग इसी कारण से, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, सबकी शुरुआत की। औरों के विचार में और गांधी के विचार में अंतर क्या है? गाय के मामले में गाय को गांधी जी ने कहा ये तो मां से भी बढ़कर है। क्यों? कि गाय मरने के बाद भी हमको चमड़े देती है, जिससे हम जूता है, बेल्ट है और सब सामग्री बनाते हैं। उसके हड्डियों से खाद बनता है, तो मां से भी बढ़कर है।
लेकिन आज गौ माता के नाम से राजनीति हो रही है। पूरी दुनिया में गाय है, वो दूध देती है। हमारा देश ऐसा है जिसमें गाय के वोट देने का काम करती है, वोट देने का काम करती है। लेकिन हमने क्या किया? आगे बढ़ते हैं, सागर से बड़ी खबर है। राहतगढ़ सागर रोड पर सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर हुई है। कार सवार 4 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। हरदा से कानपुर की ओर ये कार सवार जा रहे थे। हादसे में एक कार सवार घायल बताया जा रहा है। घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। इस व्यक्ति को सागर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। राहतगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला। सागर से ये बड़ी खबर। बड़ा हादसा यहां पर ट्रक और कार की टक्कर हो गई। कार सवार 4 लोगों की जान जा चुकी है। तो हरदा से कानपुर की ओर कार सवार जा रहे थे, उस दौरान ये सड़क हादसा। एक कार सवार घायल है जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रचित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रचित, क्या जानकारी, कैसे हुआ पूरा हादसा? जी, सागर राहतगढ़ रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 5 लोग थे, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। एक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिन्हें पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल रेफर किया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। पुलिस ने ट्रक को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ट्रक चालक को भी गिरफ्त में ले लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो ट्रक चालक था वह शराब के नशे में था। यानी कि ट्रक चालक की लापरवाही माना जा रहा है कि इस हादसे की वजह है। बताया जा रहा है एक और व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ है। इसके बारे में क्या कुछ अपडेट? हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तत्काल इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति घायल है, उसका इलाज जिला अस्पताल में लगातार जारी। ठीक है, शुक्रिया आपका रचित इस जानकारी के लिए। सागर से ये तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए किस तरह से ट्रक और कार की टक्कर हुई। कितना भीषण हादसा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कार की हालत खराब और उसमें जो 4 लोग सवार थे उनकी जान चली गई। हरदा से कानपुर जा रहे थे सभी कार सवार। हादसे में एक कार सवार बुरी तरह से घायल। जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। इलाज लगातार जारी इस युवक का। फिलहाल तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई सामने आई हैं। और इधर राजधानी भोपाल में रन फॉर चीता का आयोजन किया गया और आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं ने भी हिस्सा लिया। रन फॉर चीता का आयोजन चीतों के संरक्षण के लिए किया गया था। तो कई युवा जो कि इस दौड़ में शामिल हुए। भोपाल में रन फॉर चीता के लिए यहाँ पर एक मैराथन दौड़ हुई है, जिसमें तमाम सारे प्रत्याशियों ने भाग लिया। वन विहार से ये रन फॉर चीता दौड़ शुरू हुई, जिसे काफी सारे प्रत्याशियों ने इसमें भाग लिया और बड़ी संख्या में इन्होंने यहाँ पर रन फॉर चीता दौड़ में हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भाग लिया। कई सारी महिलाओं ने भी इस पूरी दौड़ में भाग लिया। और ये पूरी दौड़ अगर बात करें तो वन विहार के गेट प्रेमपुरा से शुरू हुआ और आकर मुख्य गेट पर आकर ये दौड़ यहाँ पर समाप्त हुई है। अगर बात करें तो अधिकारी भी हैं, वन अधिकारी हैं सर हमारे साथ। तो सत्यानंद सर, किस तरह से दौड़ का आयोजन और रन फॉर चीता का उद्देश्य क्या रहा? रन फॉर चीता का उद्देश्य एक तो है कि लोगों में जागरूकता फैलाया जाए चीता के प्रति और उसके साथ साथ सारे वन्य प्राणियों के प्रति और वनों के संरक्षण के प्रति। सर, अभी हाल ही में हमने देखा कूनों में चीता की काफी धूम रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक मैसेज है कि चीताओं में कैसे संरक्षित कर पाए। हाँ बिल्कुल, अब चीता प्रदेश में आ गया है और उसको संरक्षित करना और उसके साथ सारे वन्य जीवों को संरक्षित करना, यही संदेश है हमारा। बिल्कुल, तो ये एक तरह से मान सकते हैं इस दौड़ का उद्देश्य की चीते का वेलकम करने के लिए रन फॉर चीता दौड़ का आयोजन किया गया। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और इधर देवास की माता टेकरी पर नवरात्र के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इंदौर उज्जैन से लोग पैदल दर्शन करने माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। कल रात से ही देवास की सड़कों पर जनसैलाब नजर आ रहा है। नवरात्र के छठे दिन से माता के दर्शन के लिए भक्तों की विशेष श्रद्धा रहती है और सप्तमी, अष्टमी, नवमी को भारी भीड़ उमड़ती है। प्रशासन भी सतर्क है। बताया जा रहा है कि 10 लाख श्रद्धालु माता के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंचे।
और दरा भोपाल के गोलूखेड़ी गांव में कांग्रेस ने अपनी चौपाल लगाई। चौपाल में पहुंचे सभी कांग्रेस नेता गांधी टोपी में नजर आए। गांव वालों से बातचीत में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार सिर्फ नशा मुक्ति का ढोंग कर रही है। अगर नशे के खिलाफ अभियान चलाना है तो सबसे पहले शराबबंदी प्रदेश में करना चाहिए। आप देख रहे हैं जब कांग्रेस की तरफ से गांधी जयंती पर इस भजन मंडली का आयोजन किया गया, भजन सभा का आयोजन किया गया और उस दौरान सरकार पर भी जमकर निशाना साधा गया। प्रदेश सरकार भी आज नशा मुक्ति कार्यक्रम चला रही है। लाल परेड में बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। उमा भारती भी यात्रा कर रही है। नशा मुक्ति का एक ही है, शराब की दुकानें बंद कर दो, नशा मुक्ति हो जाएगी। और उमा भारती भी कह रही, उन्हीं की बात सुन लो, हमारी सुन। हम तो कह रहे हैं कि नशा बंदी के लिए शराब उस तरह बंद कर दें जैसे कि महात्मा गांधी के प्रदेश गुजरात में बंद है। ये कार्यकर्ता हमारे जो है कांग्रेस के विचार और गांधी के विचार को आगे बढ़ाने की बुनियाद रखेंगे। आज देश में जो वैमनस्य का वातावरण है उससे लड़ने की बुनियाद रखेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।